अब हम आपको पंचायत नियोजन की ओर से ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की महती योजना धान खरीदी की ओर। धान खरीदी केंद्र में आजकल दलाल और कोचिया का जिस तरह से कब्जा हो गया है, उस कब्जे के बारे में बताना चाहते हैं कि ये दलाल और कोचिया किस तरह से अब धान खरीदी केंद्र में अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नज़र आ रही है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इनकम है वो दलाल और कोचिया के बीच के रास्ते से ही गुजरता है, जहाँ पर सभी के काम आसान से बनते हैं और उस आसानी काम में ये धान खरीदी केंद्र वाले अब कर्मचारी बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। इसके बारे में मेरे जानकारी नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो किसान आपके सामने खड़े हैं, जो शिकायत बता रहे हैं कि हम दो भाई हैं और दोनों भाई के बराबर की ज़मीन की हिस्से मिली है। एक भाई जिसका नाम अभी चढ़ा भी नहीं है और वो लगभग 3 एकड़ 25 डिसमिल का धान बेचकर चला गया है। भाई के पास भी उतनी ज़मीन है और भाई ने स्पष्ट कहा है कि उसके खेत में धान अभी कटा नहीं है और धान उसने सोसाइटी में बेच दिया, क्योंकि उसके जस्ट बाजू में ही इस किसान का खेत है जहां पर उसकी फसल अभी खड़ी है। सरकार पर मुद्दे तो आ गए हैं, अब इस मुद्दे को सरकार किस तरह से निपटाएगी ये समझ से परे है। आइए हम आपको ले चलते हैं घुघुआ धान खरीदी केंद्र, जो कि डोंगरगांव में है और डोंगरगांव में ही हमारे संवाददाता कामेश्वर प्रसाद साहू की एक खास रिपोर्ट, क्या करेगी छत्तीसगढ़ सरकार जब इस तरह की शिकायत सामने आती है। तो देखते हैं कामेश्वर प्रसाद साहू की एक रिपोर्ट। जी सर, मेरा नाम बरातू राम साहू है, आत्मा तेज राम साहू, ग्राम मनेरी का निवासी हूँ मैं। जबकि मेरी माँ के नाम में 3 एकड़ 29 डिसमिल ज़मीन है। मेरी माँ ने 19/6/2006 को अपनी स्वेच्छा से 2 पुत्रों को बंटवारा दे चुका है और बंटवारे के पश्चात में ग्राम द्वारा पंचनामा में बंटवारा दिया जाता है। उसी के आधार पे हम लोग अपना अपना खेती बाड़ी खा कमा रहे हैं। उसके बाद मैं 2017 में मेरे को जानकारी मिला कि मेरे माँ की ज़मीन का पूरा मतलब धान जो है वो बिक रहा है। तो मैं भी ये सोचा कि मेरा भी धान वहाँ बिका जा ऐसे करके समिति सेवक को भी अर्जी नहीं किया कि भाई 2 हिस्सा हो गया है तो मेरा भी धान बिकना चाहिए, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अभी 28/11/2022 को मैं जब घुघुआ सोसाइटी में भूमि पूजन के लिए हैंडपम्प की भूमि पूजन के लिए आया था, तो मुझे को जानकारी मिला कि मेरी माँ की ज़मीन में 49 कुंटल 20 किलो धान बिक चुका है। जब यहाँ पे आके पता किया तो वहाँ मेरी फसल खड़ा है, भी धान कटा नहीं है। तो मेरे को पूरा जानकारी मिला कहूँ, जबकि जिस दिन वो धान बेचने आया था तो मेरी माँ नहीं आया था और मेरा भाई का हस्ताक्षर पाया गया। हमें खुद देखा हूँ मैं रजिस्टर क्रमांक में 36 में अंकित है, जबकि वह मेरा छोटा भाई वह व्यापारी है। वह जबकि किस चीज़ का व्यापारी है? धान का व्यापारी है वह। और दूसरी बात यह सर वो जो धान बिका है उसके अनुसार से उसके पास कोई उत्पादन नहीं हो सकता धान, क्योंकि 2.25 एकड़ ज़मीन है तो 4 गाड़ा धान कहाँ से उत्पादन हो गई। बस जब मेरा ज़मीन में उत्पादन नहीं कर सकता हूँ, उसी से लगा उसका भी ज़मीन है। तो आप कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन से ऑफिसों का? मैं गया था 29 तारीख को, मैं वहाँ गया था, कलेक्टर के पास गए हूँ और एसडीएम के बाद शिकायत किया हूँ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो वहाँ तत्काल कार्रवाई किया जा ऐसे करके वहाँ बातचीत किया कलेक्टर साहब ने, तुरंत फूड विभाग को 29 तारीख को यहाँ तत्काल भेज दिया।
फूड जांच विभाग वाले क्या बोले? तो फूड वाले विभाग वाले वो मौके पर दिखा और गए थे वहाँ पे, फसल उसल के जाँच किए हैं और बयान व्यान लेके अभी चला गए हैं। पटवारी भी आया था साथ में। चलो ठीक जिस रकबे में जो धान हुआ है ना, वहाँ का धान फसल खड़ी है अभी वर्तमान में। ठीक है ठीक। उन लोग भी गए थे और मीडिया वाले भी एक बार आए थे ना, वो भी जाकर देखे हैं। जी, मनेरी के किसान द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसका भाई फर्जी हस्ताक्षर करके धान बेचा है, जबकि पूरी ज़मीन का धान नहीं कटा है। तो आप बताएंगे? तो इसके बारे में मेरे जानकारी नहीं है। वो अपना उसका लड़का आया था, गैन बाई के नाम से टोकन कटा है, पर्चा लेकर आए थे, वही बेचा है। तो हस्ताक्षर फर्जी किया हुआ है उसका लड़का वारिस है, उसका वही लाए थे। और इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं। हस्ताक्षर के बारे में कुछ बोलोगे? उसका नहीं नहीं, लड़का कुछ जो- नहीं बोल सकता मैं उसके बारे में। उसका लड़का है, वो बेच सकते हैं लड़का आकर। मालो माँ नहीं आ सकता तो कोई कोई उसका पालक है, पिताजी है नहीं आ सकता तो उसका लड़का आकर बेच सकते हैं ना धान तो। आपका नाम बता दो। सुरेंद्र कुमार यादव, घुघुआ फड़ प्रभारी।